दोस्तों, बोर्ड एग्जाम की सही दिशा में बेहतरीन और निःशुल्क तैयारी करने के लिए जीके विद काला को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, प्लेलिस्ट का विजिट ज़रूर करें। नमस्कार, आज हम कक्षा 10 विज्ञान का चौथा लेसन प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। यह बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स हैं। इसमें फालतू का कुछ भी नहीं है। इसके एक एक पॉइंट को अच्छे से तैयार करें। पहले के 3 लेसन की कक्षा 10 विज्ञान के नाम से प्लेलिस्ट है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से जाकर उसे देख सकते हैं। चैनल पर आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इस टॉपिक में महत्वपूर्ण पॉइंट्स निम्नलिखित हैं। वो है प्रतिरोधक क्षमता, रक्त समूह है, आरएच कारक, रक्तदान आदि। तो इसमें पहला है प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा क्या होती है? मानव शरीर में रोगाणु से लड़ने के लिए तथा रोगों से मुक्त होने के लिए क्षमता पाई जाती है, जिसे प्रतिरक्षा क्षमता कहते हैं। इसमें पहला है प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी है, वो है IgM यानी इम्यूनोग्लोबिन M। माँ के दूध में पाए जाने वाला प्रथम प्रतिरक्षी कौन सा है? वो है IgA। प्रतिरक्षी कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रतिरक्षी होते हैं 5 प्रकार के, वो IgA, IgD, IgE, IgG और IgM। अगला है कौन सा प्रतिरक्षी प्लेसेंटा, आवल या अपरा को पार करके भ्रूण में पहुंच सकता है? तो वो है IgG। अगला है मास्ट कोशिका पर पाए जाने वाला प्रतिरक्षी कौन सा है? IgG। IgG है वो मास्ट कोशिका में पाए जाने वाला प्रतिरक्षी है। IgE। मनुष्य में कितने प्रकार की प्रतिरक्षी विधियाँ पाई जाती है? तो मनुष्य में 2 प्रतिरक्षी विधियाँ पाई जाती है, वो है स्वाभाविक और उपार्जित। स्वाभाविक प्रतिरक्षी है वो जन्मजात होती है, अर्थात माता पिता से प्राप्त होती है, और उपार्जित है वो बाहर से और न उस मनुष्य में डाली जाती है, उसमें प्रवेश करवाई जाती है। अगला है प्रतिजन का आणविक भार कितना होना चाहिए? तो प्रतिजन का आणविक भार होना चाहिए 6000 डाल्टन या उससे ज़्यादा। प्रतिरक्षी किस प्रकार के प्रोटीन के होते हैं? तो प्रतिरक्षी होते हैं गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन। रक्त में उपस्थित कौन सी कोशिका गैसों के विनिमय में संलग्न होती है? वो है RBC यानी लाल रक्त कणिका। रक्त का वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने किया था? तो रक्त का वर्गीकरण किया था कार्ल लॉर्ड स्टीनर ने। फिर अगला है प्रतिजनों की उपस्थिति के आधार पर मानव में कितने प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं? तो मानव में पाए जाते हैं 4 प्रकार के रक्त समूह हैं, ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप AB और ब्लड ग्रुप O। किस रक्त समूह में A व B दोनों ही प्रतिजन उपस्थित होते हैं? वो रक्त समूह है AB। किस रक्त समूह में A व B दोनों ही प्रतिरक्षी उपस्थित नहीं होते हैं? वो है AB। इसका मतलब है A व B AB रक्त समूह है ऐसा रक्त समूह है जिसमें A व B दोनों ही प्रतिजन उपस्थित होते हैं, लेकिन A व B दोनों ही प्रतिरक्षी उपस्थित नहीं होते हैं। अगला है सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो वो है ब्लड ग्रुप O। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? सर्वग्राही रक्त समूह है ब्लड ग्रुप AB। फिर है RH। सर्वदाता रक्त समूह क्या होता है? सर्वदाता रक्त समूह वो होता है जो समूह है ब्लड ग्रुप वो सबको दे सकता है, रक्तदान हर समूह को कर सकता है। और सर्वग्राही होता है जो सभी ब्लड ग्रुप से रक्त ले सकता है। फिर RH कारक क्या है? RBC के सतह पर पाए जाने वाला एक प्रतिजन, एक एंटीजन है, वो RH कारक होता है। RH कारक की खोज सर्वप्रथम किसमें की गई थी? तो RH कारक की खोज सर्वप्रथम की गई थी मकाका रिसर्च नामक बंदर में। विश्व में लगभग कितने प्रतिशत लोगों का रक्त RH धनात्मक होता है? वो है 85% लोगों का। कौन सा RH कारक सबसे महत्वपूर्ण है? वो है RHD। फिर अगला है गर्भ रक्ताणु को रक्ता का प्रमुख कारक क्या है? वो है RH बेजोड़ता। रुधिर वर्ग को नियंत्रित करने वाले विकल्पों के नाम बताइए। वो विकल्प हैं IA, IB और I।
यदि किसी व्यक्ति का जीन प्ररूप आई है तो उसका रक्त समूह कौन सा होगा? तो उसका रक्त समूह होगा ब्लड ग्रुप ओ। रक्तदान के दौरान बरती गई असावधानियों से कौन से रोग हो सकते हैं? तो असावधानियों से रोग हो सकते हैं HIV, STLV, हेपेटाइटिस बी व सी, क्रूएट्स फेल्स जैकब रोग आदि। पेराटोप्स क्या है? तो पेराटोप्स है प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है, वो पेराटोप्स कहलाता है। फिर इसमें अगला है प्रतिरक्षी अणु का कारक कैसा होता है? तो प्रतिरक्षी अणु का कारक होता है, अणु का आकार होता है वाई आकार का। फिर भारत में अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में अंगदान दिवस मनाया जाता है 13 अगस्त को। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रक्तदान क्या है? रक्तदान है तो ये एक ऐसी विधि है जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र में रक्त या फिर इससे संबंधित या इससे आधारित जो उत्पाद हैं जैसे कि प्लेटलेट है, प्लाज्मा है आदि का स्थानांतरित किया जाता है, इसे रक्तदान कहा जाता है। फिर रक्त के स्रोत के आधार पर रक्तदान कितने प्रकार के होते हैं? तो स्रोत के आधार पर रक्तदान होता है 2 प्रकार का, समजात आदान और समजीवी आदान। अगला है हाल ही में देहदान की घोषणा करने वाले 2 व्यक्ति कौन हैं? तो वो है साध्वी रितंबरा और क्रिकेटर गौतम गंभीर। फिर प्रतिजन व प्रतिरक्षी में क्या अंतर, यानी एंटीजन व एंटीबॉडी में क्या अंतर है? ये इसमें अंतर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पहला अंतर है कि प्रतिजन तो बाह्य पदार्थ होते हैं जो कि एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करते हैं, और एंटीबॉडी होती है मनुष्य के शरीर में निर्मित होती है जो कि ना एंटीजन के विरुद्ध कार्य करती है। फिर इसमें प्रतिजन है ये प्रोटीन या पॉलीसेकेराइड के बने होते हैं, और एंटीबॉडी ये प्रोटीन के बने होते हैं। एंटीजन है ये बाहर से प्रवेश करते हैं, एंटीजन बाहर से प्रवेश करते हैं, लेकिन एंटीबॉडी ये शरीर के अंदर ही निर्मित हो जाती है, इनका निर्माण शरीर के अंदर ही हो जाता है। एंटीजन है ये तो रोग उत्पन्न करते हैं, लेकिन एंटीबॉडी ये रोग उत्पन्न नहीं करते हैं बल्कि रोगाणु से सुरक्षा करते हैं, रोग होने से बचाते हैं। फिर है एंटीजन है ये अनेक प्रकार के हो सकते हैं जैसे कि जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ, परागकण, विष दवाएं आदि। लेकिन एंटीबॉडी है ये 5 प्रकार की होती है, वो है IgM, IgG, IgA, IgE और IgD। पहले के 3 लेसन की कक्षा 10 विज्ञान के नाम से प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से जाकर उसे देख ले। और कक्षा 10 के और भी विषय हैं जैसे कि समाज विज्ञान, हिंदी और अदर विषय हैं, उनके बारे में भी अगर पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से जाकर उन्हें देख लें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।